जय गुरुदेव। आज अपने मोहगांव ग्राम में शांति कुंज से चल करके अखंड ज्योति एवं मातृशक्ति की दिव्य रथ कलश यात्रा का आगमन हो रहा है। यह कलश रथ यात्रा पूरे भारतवर्ष में परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की शताब्दी के वर्ष में ये युग संदेश को देने घर घर जन जन और गांव गांव पहुंच रही है। उसी क्रम में आज अपने ग्राम मोहगांव में यह दिव्य रथ यात्रा कलश यात्रा यहाँ आगमन हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने जिसके सानिध्य में 24 वर्ष की तपस्या किया, जिस दीपक जो 100 वर्ष से निरंतर प्रज्वलित है, सिद्ध दीपक है, उनके सानिध्य में कठिन तप करके परम पूज्य गुरुदेव ने साधना किया और समस्त विश्व को, समस्त भारत के विशेष सभी जनों को गायत्री मंत्र सुलभ करा दिया। ऐसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव, उनकी शिव की शक्ति परम वंदनीय माता जी की शताब्दी के वर्ष में हम सब लोग यह दिव्य संदेश, अखंड ज्योति का दिव्य संदेश, अखंड ज्योति का ये प्रकाश जन जन तक पहुंचे, ग्राम ग्राम तक पहुंचे। आइए हम सब लोग अखंड ज्योति को प्रचंड बनाएं और शताब्दी वर्ष को भव्य बनाएं। इस हेतु यहाँ नगर नगर ग्राम ग्राम में रैली हो रही है। जो प्रज्ञा मंडल जागृत नहीं है उन्हें जागृत करने, जो हमारे परिजन अभी जुड़े नहीं हैं उन तक ये प्रकाश पहुंचे। यह कार्य जो है, यह संदेश है, इस रथ यात्रा के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में प्रभावित हो रहा है। आने वाला वर्ष, आने वाला समय बहुत प्रलयंकारी हो सकता है और यह युग संधि है और जन जन में देवत्व, धरती पर स्वर्ग लाने का यह संदेश सबके तक ये रथ यात्रा के माध्यम से पहुंच रहा है। सबकी शुभकामनाएं हैं, सभी लोग इस काम में लगे। जो धनवान है अपने धन का कुछ हिस्सा इसमें डालें, जो प्रतिभावान है अपनी प्रतिभा इसमें समर्पित करें, जो भावनाशील है अपनी भावना समर्पित करें, जो शक्तिवान है वो शक्ति संपन्न अपने यहाँ समर्पित करें और इसी समन्वय शक्ति का नाम ही प्रसन्न करने का योग है। अर्धनारीश्वर की पावन भूमि पर आज मोहगांव में शुभ कार्य के साथ अर्धनारीश्वर की इस पावन भूमि पर आज मंगल यात्रा गायत्री परिवार से जो हरिद्वार से निकली है, मोहगांव के प्राचीन मोहगांव के अर्धनारीश्वर मंदिर तक जा रही है। इसमें नगर परिषद द्वारा साफ सफाई का कार्य किया गया है, जिसमें जल स्वल्पाहार का भी अर्धनारीश्वर मंदिर में किया गया है और यहाँ पर सभी मोहगांव नगरवासी आकर उपस्थित होकर अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। अर्धनारीश्वर की पावन भूमि पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज आमच्या इथे माताजीच्या जन्म शताब्दी निमित्त रथयात्रा शांतिकुंज हरिद्वार वरून येत आहे, तर त्यांच्या आगमनासाठी आम्ही इथे उपस्थित आहोत। आज आम्ही खूप आनंदित आहे की आमच्या पावन भूमीवर शांतिकुंज हरिद्वार वरून गंगा दर्शन आम्हाला होत आहे, दिव्य ज्योतीचं दर्शन आम्हाला होत आहे। धन्यवाद। पवित्र धर्मनगरी अर्धनारीश्वर मोहगांव की पावन भूमि पर गायत्री तपोभूमि मथुरा सनातन धर्म के महान संत आचार्य श्री राम शर्मा और भगवती देवी शर्मा, इनके तत्वावधान में अखंड ज्योति कलश की भ्रमण यात्रा पवित्र धर्मनगरी अर्धनारीश्वर मोहगांव की पावन भूमि पर गायत्री तपोभूमि के साधक हम सबके साथ, हमारा साथ देते हुए और ये नगर भ्रमण संपन्न होगा। नगर परिषद अध्यक्ष माननीय संदीप जी घाटोड़े और उनकी टीम द्वारा इस नगर का भ्रमण करने में जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो भी की गई है। अल्पाहार, स्वल्पाहार, नाश्ता और अर्धनारीश्वर भगवान के मंदिर में वो व्यवस्था की गई है। यहाँ पर नगर की सभी मातृशक्ति उपस्थित है और
गायत्री तपोभूमि मथुरा से जो साधक आए हैं उनके मार्गदर्शन में हम सभी जनता जनार्दन इस कार्यक्रम में सहभागी हुए हैं और परमात्मा से विनम्र निवेदन करते हैं कि इस मंगल कलश यात्रा में आप भी शामिल होकर अखंड ज्योति कलश यात्रा के साथ में हमारे साथ रहते हुए और इस पावन भूमि का उद्धार करते हुए और हमारे इस नगरी को विश्व में स्थापित करने के लिए और 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम और 108 जगदम्बा शक्तिपीठों का ये केंद्र मध्य क्षेत्र है अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां पर अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है और आदिशक्ति महाभवानी का एक मंदिर भी विशाल मंदिर बनने जा रहा है, जो हमारे सनातन माता पिता शिव और शक्ति के 2 स्थान सर्पिणी गंगा के किनारे अनादिकाल से विराजमान है। और उसी को साथ में रखते हुए हम इस गायत्री तपोभूमि मथुरा से आए हुए साधक लोगों के साथ में हम इस मंगल कलश यात्रा में शामिल है। धन्यवाद। गायत्री माता की जय। ये जो जन्म शताब्दी वर्ष है, अखंड दीपक गुरुदेव ने अपनी साधना के लिए 1926 में अखंड दीपक जलाया था हिमालय की अग्नि से, और उसी 1926 में माता जी का जन्म हुआ। तो माता जी की जन्म शताब्दी और इस अखंड दीपक की जन्म शताब्दी और अतिमानस चेतना का जो है उस समय प्रादुर्भाव हुआ था पांडिचेरी में। पांडिचेरी में महर्षि अरविंद साधना कर रहे थे। उनकी साधना स्थली पे जो उस समय अतिमानस चेतना का जो अवतरण हुआ था, इन सब की ये जो है जन्म शताब्दी है। और इस जन्म शताब्दी को, इस संदेश को घर घर पहुंचाने का, हर घर में ये ज्योति पहुंचे, हर व्यक्ति का जीवन उत्कृष्ट बने, हर व्यक्ति में देवत्व का निर्माण हो, धरती पर स्वर्ग बने। और शांति कुंज की जो योजना है, हमारी जो योजना है वो यह है कि जन जन में जो है अतिमानस चेतना का अवतरण हो, सभी लोग शांति से रहे, सभी में संस्कृति का विकास हो और सब भाई भाई बनकर के रहें, किसी प्रकार की किसी को कोई परेशानी ना हो। इस भावना के साथ में, इस संदेश के साथ में शांति कुंज हरिद्वार से जो ज्योति निकली है, ये इसी का जो है संदेश देते हुए और घर घर में चेतना पहुंचाते हुए ये हर घर तक पहुंच रही है। ये पूरे देश की, पूरे विश्व के अंदर में ये अभी चेतना का जो अवतरण है वो चल रहा है। धन्यवाद। आज शांति कुंज से चलकर रथ यात्रा नगर मोहगांव में पहुंची है, जो नगर के मुख्य मार्ग होते हुए अर्धनारीश्वर शिव मंदिर पहुंचेगी, जहां दीप यज्ञ एवं महाप्रसाद का कार्यक्रम होगा। वही नगर में जगह जगह पर कलश का स्वागत पूजन होगा। वही महिलाओं द्वारा कलश लेकर साथ में चला जाएगा तथा डिंडिया भजन एवं प्रज्ञा गीत के साथ कलश यात्रा नगर में भ्रमण करेगी। आज गायत्री परिवार के संस्थापक वंदनीय माताजी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में, साथ ही अखंड ज्योति के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में यहाँ शांति कुंज हरिद्वार से रथ यात्रा आई है, जिसका आज मोहगांव हवेली में भव्य स्वागत किया जा रहा है। मोहगांव में जल कलश यात्रा निकाली जा रही है, जो 1916 में ज्योति जलाई थी। आज 1926 में उसका 100 वर्ष पूरा होने जा रहा है।
इसकी शताब्दी मनाई जाएगी। उस उपलक्ष्य में जल कलश यात्रा हर राज्यों में, हर गांवों में परिक्रमा कर रही है। आज हमारे गांव में उनकी परिक्रमा में माता जी की जन्म शताब्दी वर्ष भी मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में कलश यात्रा निकाली गई है। वेद माता गायत्री की जय। मैं जयेश बुद्ध। आज हमारे नगर महागांव में दिव्य ज्योति कलश यात्रा का शुभ आगमन हो रहा है, जहां परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज हरिद्वार में 1926 में एक ज्योत जलाई है, जहां 2026 में यह ज्योत को पूरे 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस वर्ष इसलिए हमारे नगर में दिव्य ज्योति कलश यात्रा का शुभ आगमन हुआ है और हमारे नगर महागांव में इस दिव्य ज्योति कलश का स्वागत हो रहा है। आज हम मोहगांव वासियों के लिए बड़े हर्षोल्लास का दिन है, क्योंकि आज मोहगांव नगर में अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से दिव्य ज्योति कलश यात्रा का आगमन हुआ है। यह दिव्य ज्योति कलश यात्रा इनके अखिल विश्व गायत्री परिवार के शताब्दी वर्ष के अवसर पर मोहगांव में प्रस्थान हुई है। अखिल विश्व गायत्री परिवार को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह ही 100 वर्ष आज उनका 100वां वर्ष कंप्लीट हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार डॉक्टर हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, जिसमें से स्वयंसेवक निकलकर राष्ट्र के लिए समर्पित होते हैं, उसी प्रकार जो अखिल विश्व गायत्री परिवार है, इसमें से भी जो गायत्री परिवार के जो लोग होते हैं, जो जुड़ते हैं, वह अपने धर्म के प्रति धर्म प्रचारक और युग निर्माण का कार्य करते हैं। और यह दिव्य ज्योति कलश यात्रा भारत के सभी गांवों में घूम रहा है और अपनी एकात्मता और अपनी संस्कृति और संस्कार और धर्म के प्रति धर्म जागरण की जो है वो यह बातें लोगों को सिखाता है। और यह दिव्य ज्योति कलश यात्रा अर्धनारीश्वर मोहगांव की पुण्य नगरी में आज प्रस्थान हुआ है, जो कि नगर के सभी मुख्य गली चौराहे से गुजरते हुए लोगों को यह प्रेरणा दे रहा है, एकात्मता का प्रतीक दे रहा है और अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति जोड़ने का कार्य कर रहा है। शांति कुंज हरिद्वार से आए हुए रथ का स्वागत मोहगांव नगर में किया जा रहा है, अतः समस्त नगर वासियों से निवेदन है कि जगह जगह पुरस्कार भव्य स्वागत करें। आज हमारे नगर में महाकुंड हरिद्वार से, शांति कुंज हरिद्वार से रथ यात्रा का प्रवेश हुआ है और हम सब नगर में भ्रमण करते हुए जोरदार स्वागत हम की तैयारी कर रहे हैं। आज आमच्या गावामध्ये हरिद्वार वरून रथ यात्रा आली आहे, त्याचं आम्ही स्वागत केलं आहे। उतना वर्णन करने का समय नहीं है हमारे पास में, क्योंकि सब लोग 4 बजे 3 बजे से यहाँ पे रास्ता देख रहे हैं, दूर-दूर से लोग आए हैं। तो इतना जो है हमारा जो है ये पूरा का पूरा नाड़ी तंत्र जागृत होता है और हमारे ऊपर का कोहरा बनता है। तो जो भी असुरी शक्ति है वो असुरी शक्ति हमारे ऊपर पे प्रभाव नहीं डाल सकती। कोई तंत्र मंत्र हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता है। कोई किसी जो बोलते हैं कील लग गई, ये लग गया, इसी प्रकार की सामूहिक पवित्रीकरण करेंगे। एक परिजन खड़े हो जाए। पवित्रीकरण में क्या होता है? 3 चीजें। तो आचरण पवित्र होता है, 3 चीजें पवित्र होती है। शरीर धुलता है तो आचरण पवित्र होता है, हमारा मन धुलता है तो विचार पवित्र होते हैं, और जब हमारा हृदय धुलता है तो हमारी भावनाएं पवित्र होती है। तो जब हमारा आचरण पवित्र होगा, विचार पवित्र होंगे और हमारी भावनाएं पवित्र होगी, तो हम गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। इस प्रकार से हमारा पवित्र
ओम अग्निमय सुपताराय अस्मते गायत्री शुभ भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि Hallelujah.